आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। आज की न्यूज़ में हम बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो लड़कियों का पैदाइशी तनासुब गिर रहा है और इसके ऊपर जो तशवीश पाई जा रही है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट है कि मोदी हुकूमत की जानिब से जैसा बेटी बचाओ नारा दिया गया था, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमारे नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बेटी बचाओ नारा नहीं बल्कि बेटी बेटी हटाओ नारा लग रहा है, साबित हो रहा है। क्योंकि एक चंडीगढ़ से रिपोर्ट है, कांग्रेस की सरसा की रुकन पार्लियामेंट मोहतरमा सलेजा ने एक पेश किया है कि रिपोर्ट चंडीगढ़ के अंदर जिनसी तनासुब में लड़कियों का जो तनासुब गिर रहा है उसके ऊपर उन्होंने तशवीश जाहिर की है। और उन्होंने बताया है कि यहाँ जारी एक बयान में कुमारी सलेजा ने कहा है कि जहाँ बेटियों को इनकी पैदाइश से पहले मिटा देने का इसका सौदा खुलेआम चल रहा है, वहाँ बेटी बचाओ सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है, जबकि बेटी बचाओ एक मुहिम नहीं बल्कि एक कौमी आज़म होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जो रिपोर्ट है उसके अदाद व शुमार के हिसाब से देखा जाए तो जिन्स का तनासुब फिलहाल जो है 910 से जो 2019 में था वो 2923 था, उसके मुकाबले में 8 वर्षों के अंदर जो है ये काफ़ी हद तक गिर गया है। और 2024 में पैदा होने वाले 5,16,402 बच्चों में 52.35% लड़के हैं और 47.64% लड़कियों का तनासुब है। तो इस रिपोर्ट से और इन फिगर के बाद कुमारी सलेजा की जो रिपोर्ट है, जो उनका तशवीश का बयान है, उसको अगर हम पूरे तौर पर नजरिया पे गौर करके देखें तो हिंदुस्तान के अंदर बेटी बचाओ की जो तहरीक थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तहरीक जो है उतनी साबित कदम नहीं साबित हुई और उसके बड़ा नताइज सामने नहीं आए। उसके मुकाबले में बेटी हटाओ का जो मुहिम चल रही है फैमिली प्लानिंग तौर पर, और जो है लड़कियों के जो दुश्मन माँ बाप हैं, जो ससुराल वाले होते हैं, वो मुहिम बड़े पैमाने पर चल रही है और लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मारा जा रहा है, जिसकी वजह से तनासुब गिरते हुए 47.64 हो गया है। तो वही इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें तो लड़कियों को शादी के बाद भी जो है उन्हें जलाया जाता था और उन्हें जिंदा दफन करने वाली बातें होती थी, सती चलाई जाती थी। इन रस्मात को जो है काफ़ी दूर तक फेंक दिया गया है। अभी अब जलाने वाली रस्में तो कम हो गई हैं, लेकिन अब एक नया ट्रेंड चला है कि लड़कियों को छोड़ दिया जा रहा है शादी के बाद, इन्हें हरासमेंट करते हुए, और इनके साथ ना ताल्लुकात रखे जा रहे हैं, ना इन्हें मारा जा रहा है, ना इन्हें अलहदगी इख्तियार की जा रही है, जबकि इन्हें खुलेआम शहर के अंदर समाज के अंदर इन्हें छोड़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बुराइयों का तनासुब बढ़ रहा है। तो वहीं जहां हम 52.53% लड़कों का तनासुब देखते हैं, तो लड़कों के अंदर जो है जिनसी ताकत कुव्वत जो है कम पैदा हो रही है, कमी आ रही है, जिसकी वजह से कई एक लड़कों में नफासियत जैसे सिफात पाए जा रहे हैं और वो ऑपरेशंस के जरिए थर्ड जेंडर की तरफ रागिब हो रहे हैं। आए दिन हम देख रहे हैं कि चाहे मसाज पार्लर हो, चाहे फिर रक़स का प्रोग्राम हो, या फिर ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम्स हैं, या फिर दीगर महफिलें हैं, इसमें जो है थर्ड जेंडर्स को ख़वातीन लड़कियों के लिबास पहना कर ला कर नचाया जा रहा है, या फिर किन्नर्स जो है रोड पर काफ़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। इसकी यही वजह है कि लड़कियों का खात्मा हो रहा है, लड़कियों का परसेंटेज कम हो रहा है। तो लड़के जो है लड़कियों की शक्ल इख्तियार करते हुए समाज में एक बड़े बुराई फैला रहे हैं, और इसके ऊपर हुकूमत हिंद और मोदी हुकूमत की जानिब से कोई बेहतरीन इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि बेटी बचाओ तहरीक को बड़े पैमाने पर एक मिशन के तौर पर काम करना चाहिए था। कुमारी सरेजा का जो तशवीश का वाक़या है वो हकीकत में इन हक़ाइक़ पर मुबनी है। नॉर्थ हो या फिर साउथ या ईस्ट वेस्ट, कहीं भी मुल्क के हर कोने में लड़कियों को जो है जुल्म का सामना करना पड़ रहा है, वो माँ के पेट में भी हों, या फिर दुनिया में बाहर आने के बाद, या फिर बड़े होने के बाद, या फिर शादी के बाद भी उन पर मज़ालिम रुक नहीं रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर कब बेटियां महफूज रह पाएंगी, ये एक